क्या आदम से पहले भी मनुष्य अस्तित्व में थे? यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन बाइबल की गहराइयों में कुछ ऐसे संकेत छिपे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। उत्पत्ति 1:2 में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह सृष्टि का पहला दिन था, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। कुछ प्राचीन धर्म ग्रंथ और विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच एक समय अंतराल हो सकता है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि बाइबल में कौन सी चुप्पी है, फिर हम समझेंगे कि प्राचीन ग्रंथ क्या बताते हैं, और अंत में हम पूछेंगे कि क्या होगा अगर आदम से पहले कोई दूसरी मानवता थी। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होती है। बाइबल पहले वाक्य में कहती है कि आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यह एक पूर्ण घोषणा है, लेकिन अगले ही वाक्य में कुछ बदल जाता है। पृथ्वी अचानक बेडौल और सुनसान दिखाई देती है। अंधेरा जल के ऊपर आ था। यह टोन में बदलाव है। एक सिद्ध परमेश्वर ऐसा क्यों बनाएगा जो अव्यवस्थित हो? क्या यह संभव है कि यह विनाश का परिणाम हो? कुछ हिब्रू विद्वान कहते हैं कि दूसरे वाक्य में इस्तेमाल किया गया शब्द बन गया के अर्थ में भी लिया जा सकता है, यानी पृथ्वी बेडौल बन गई। पहले कुछ और था, फिर कुछ हुआ, कुछ भयानक, कुछ ऐसा जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। इस सिद्धांत को गैप थ्योरी कहा जाता है। यह विचार 19वीं सदी के धर्मशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच लाखों साल बीत गए हो सकते हैं। उस समय के दौरान एक पूरी दुनिया मौजूद थी। उस दुनिया में जीवन था, शायद सभ्यता भी थी, लेकिन कुछ गलत हो गया। एक विद्रोह हुआ, एक पाप हुआ, और परमेश्वर ने उस दुनिया को नष्ट कर दिया। पृथ्वी अंधकार और खालीपन में डूब गई। यह विचार विवादास्पद है। कुछ विद्वान इसे पूरी तरह खारिज करते हैं, लेकिन अन्य लोग कहते हैं कि यह बाइबल के पाठ के साथ फिट बैठता है। अगर हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो सवाल उठता है, उस पहली दुनिया में कौन था? क्या वे मनुष्य थे? क्या वे आदम और हव्वा की तरह थे, या कुछ अलग? यशायाह 45:18 में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को खाली नहीं बनाया, बल्कि रहने के लिए बनाया। तो फिर उत्पत्ति 1:2 में यह खालीपन कहां से आया? क्या यह सृजन नहीं, बल्कि विनाश का परिणाम है? क्या परमेश्वर ने कुछ बनाया, फिर नष्ट किया और फिर से बनाया? यह विचार डरावना और रोमांचक दोनों है। इसका मतलब है कि हम दूसरे प्रयास हैं। आदम नई शुरुआत थे। अगर यह सच है तो बाइबल इसके बारे में चुप क्यों है? क्यों हमें आदम से पहले की दुनिया के बारे में सीधे नहीं बताया गया? और इन कुछ विद्वान कहते हैं कि यह जानबूझकर छिपाया गया है। शायद परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम उन गलतियों को जानें। शायद वह ज्ञान हमारे लिए खतरनाक था, या शायद यह मानव इतिहास को फिर से लिखने की धमकी देता है। यह धर्म की नींव को हिला सकता है, तो उसे दबा दिया गया। परंतु जो दबाया जाता है वह हमेशा फुसफुसाहट में वापस आता है, और वे फुसफुसाहट प्राचीन ग्रंथों में सुनाई देती हैं। कुछ पुराने यहूदी लेखों में, कुछ अपोक्रिफल किताबों में, वे सभी एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, एक भूली हुई दुनिया। तो क्या हम उस दुनिया की खोज कर सकते हैं? क्या हम उन लोगों को समझ सकते हैं जो आदम से पहले रहते थे? क्या हमारे पास सबूत है? अगले अध्यायों में हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे। हम प्राचीन ग्रंथों में गोता लगाएंगे, हम पुरातात्विक रहस्यों का पता लगाएंगे, और हम उन सुरागों को जोड़ेंगे जो बाइबल ने छोड़ दिए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें एक बात समझनी होगी। यह यात्रा केवल इतिहास की नहीं है, यह विश्वास की यात्रा है। यह पूछने की यात्रा है कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। और अगर हम इन सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो अगली परत हमें एक ऐसे अंतराल में ले जाएगी जो हजारों साल पुराना हो सकता है। चैप्टर 2, उत्पत्ति का छिपा हुआ अंतराल। उत्पत्ति की पहली 2 आयतों के बीच का अंतराल केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है। यह एक गहन रहस्य है जो समय की परतों के नीचे दबा हुआ है। जब हम हिब्रू पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें कुछ अजीब शब्द मिलते हैं, तोहू और बोहू।
ये शब्द बेडौलपन और खालीपन का वर्णन करते हैं, लेकिन पुराने नियम में इन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर विनाश और अन्याय के संदर्भ में होता है। यशायाह 24:10 में यही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एक नष्ट शहर का वर्णन करने के लिए। यिर्मयाह 4:23 में भविष्यवक्ता एक दृष्टि देखता है जहां पृथ्वी फिर से तोहू बोहू बन जाती है। यह एक भविष्य के न्याय की तस्वीर है। तो क्या उत्पत्ति 1:2 में भी यही हो रहा है? क्या यह किसी पिछले न्याय का परिणाम है? कुछ विद्वान कहते हैं हाँ। वे बताते हैं कि हिब्रू क्रिया हाया, जिसका अनुवाद था किया गया है, उसे बन गया के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पहले कुछ और थी, फिर वह बेडौल और सुनसान बन गई। यह एक बदलाव को दर्शाता है, यह एक घटना को दर्शाता है। कुछ विनाशकारी हुआ, कुछ ऐसा जिसने पूर्णता को अराजकता में बदल दिया। और इस घटना के बारे में बाइबल हमें विस्तार से नहीं बताती। क्यों? क्या यह जानकारी बहुत खतरनाक थी? क्या यह मानवता के लिए एक परीक्षा होती? अगर हम यह स्वीकार करते हैं कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच समय का एक अंतराल है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उस अंतराल में कुछ हुआ, कुछ नाटकीय, कुछ ब्रह्मांडीय। यह सिर्फ भूगर्भीय परिवर्तन नहीं था, यह एक आध्यात्मिक आपदा थी। कुछ विद्वान इसे लूसीफर के विद्रोह से जोड़ते हैं। यहेजकेल 28 में एक राजा का वर्णन है जो अदन की वाटिका में परमेश्वर के पर्वत पर था। यह राजा पूर्ण था, लेकिन फिर उसमें अधर्म पाया गया, उसे बाहर निकाल दिया गया। क्या यह वर्णन शैतान का है? और क्या यह घटना उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच हुई? यशायाह 14:12 से 15 में हम एक और तस्वीर देखते हैं। लूसीफर, जो भोर का तारा था, स्वर्ग से गिर गया। उसने कहा था कि वह परमेश्वर के समान बनेगा। उसने अपने सिंहासन को ऊंचा करने की कोशिश की, लेकिन उसे नीचे फेंक दिया गया, अधोलोक में, कब्र के सबसे गहरे गड्ढे में। क्या इस पतन ने पृथ्वी को प्रभावित किया? क्या इसने सृष्टि को अंधकार में डाल दिया? प्रकाशित वाक्य 12:4 में कहा गया है कि शैतान ने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ खींच लिया। यह एक ब्रह्मांडीय युद्ध था और उसके परिणाम भयानक रहे होंगे। कुछ धर्मशास्त्री कहते हैं कि जब लूसीफर गिरा तो पृथ्वी भी उसके साथ गिर गई। न्याय आया, अंधकार फैल गया, पानी सब कुछ ढक गया और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराने लगा। यह एक नई शुरुआत की तैयारी थी, लेकिन पहले सब कुछ खाली करना पड़ा, पुराने को मिटाना पड़ा। और तब 6 दिनों में परमेश्वर ने फिर से बनाया। उसने प्रकाश को बुलाया, उसने आकाश और समुद्र को अलग किया, उसने भूमि और पौधों को बनाया, उसने सूरज, चांद और तारे रखे, उसने पशुओं को बनाया और फिर अंत में उसने आदम को बनाया। एक नए मानव, एक नई आशा। लेकिन क्या आदम वास्तव में पहले मानव थे, या वे नई मानवता के पहले थे? क्या उस अंतराल में कोई और मानव थे? यह सवाल हमें अगले स्तर पर ले जाता है, और यह स्तर बहुत गहरा और अधिक परेशान करने वाला है। क्योंकि अगर आदम से पहले मनुष्य थे तो उनके साथ क्या हुआ? क्या वे सब मर गए? क्या उनमें से कुछ बच गए? और अगर वे बच गए तो वे कहां गए? ये सवाल हमें बाइबल के अन्य हिस्सों में ले जाते हैं। कैन की कहानी में, सुमेरियन राजाओं की सूचियों में और प्राचीन यहूदी परंपराओं में। वहां हमें अधिक सुराग मिलते हैं, वहां हमें फुसफुसाहट सुनाई देती है, वहां हमें एक भूली हुई दुनिया की झलक मिलती है। तो क्या हम उस दुनिया को फिर से खोज सकते हैं? क्या हम उन लोगों के चेहरे देख सकते हैं जो आदम से पहले थे? शायद नहीं पूरी तरह से, लेकिन हम उनके निशान खोज सकते हैं। हम उनकी गूंज सुन सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि वे क्यों मिटा दिए गए। क्योंकि जो मिटाया गया है वह हमेशा एक कारण से मिटाया जाता है, और उस कारण को समझना ही असली रहस्य है। अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो अगला अध्याय आपको एक ऐसे शब्द की गहराई में ले जाएगा जो विनाश का पर्याय है, तोहू बोहू। और इस शब्द के पीछे जो छिपा है वह आपको हिला देगा। चैप्टर 3, तोहू बोहू का भयानक सच। तोहू बोहू, यह अजीब सा शब्द उत्पत्ति 1:2 में 2 बार आता है। हिब्रू में यह ध्वनि लगभग संगीतमय है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी सुखद नहीं है। तोहू का मतलब है बेडौलपन,
खालीपन, बेकारपन। बोहू का मतलब है सुनसानपन, शून्यता। जब ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं तो वे एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बहुत गहरी और डरावनी है। यह केवल खाली जगह नहीं है, यह विनाश का परिणाम है। यह ऐसा है जैसे कोई शहर युद्ध के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया हो। कोई जीवन नहीं, कोई आशा नहीं, केवल मलबा और अंधकार। पुराने नियम में तोहू शब्द 20 बार से अधिक प्रयोग होता है और लगभग हर बार यह न्याय, विनाश या निर्वासन के संदर्भ में है। व्यवस्था विवरण 32:10 में यह शब्द रेगिस्तान की भयानकता का वर्णन करता है। अय्यूब 6:18 में यह मृत्यु की भूमि को दर्शाता है। यशायाह 44:9 में यह झूठे देवताओं की बेकारता को बताता है और यशायाह 45:18 में परमेश्वर कहता है कि उसने पृथ्वी को तोहू नहीं बनाया। तो फिर उत्पत्ति 1:2 में यह तोहू कैसे आया? अगर परमेश्वर ने इसे ऐसा नहीं बनाया तो यह ऐसा कैसे बन गया? जवाब साफ है, कुछ हुआ, कुछ भयानक, एक ऐसा न्याय जो पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर गया। और इस न्याय के निशान उत्पत्ति 1:2 में स्पष्ट हैं। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, अंधकार गहरे जल के ऊपर था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। यह तस्वीर पूर्ण अराजकता की है। जल हर जगह है, कोई सूखी भूमि नहीं, कोई प्रकाश नहीं, केवल अंधकार और खालीपन। यह वैसा नहीं है जैसा एक सिद्ध परमेश्वर बनाता है, यह वैसा है जैसा एक न्यायी परमेश्वर छोड़ देता है जब वह किसी चीज को नष्ट करता है। कुछ विद्वान इस स्थिति की तुलना नूह के जल प्रलय से करते हैं। वहां भी जल ने सब कुछ ढक लिया था, सभी पहाड़ पानी के नीचे थे, सभी जीव नष्ट हो गए, केवल नूह और उसका परिवार बच गया। क्या उत्पत्ति 1:2 भी एक ऐसे ही जल प्रलय के बाद की स्थिति है? क्या यह एक पहले के न्याय का परिणाम है, एक ऐसा न्याय जिसके बारे में बाइबल विस्तार से नहीं बताती? कुछ लोग इसे पहला जल प्रलय कहते हैं, वह जल प्रलय जो नूह से पहले आया था, वह जल प्रलय जिसने पहली दुनिया को मिटा दिया। यहेजकेल 28 में हमें एक और सुराग मिलता है। वहां सोर के राजा का वर्णन है जो अदन के बगीचे में था। वह हर कीमती पत्थर से ढका हुआ था, वह परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था, वह सिद्ध था, लेकिन फिर उसमें अधर्म पाया गया। उसका हृदय अपनी सुंदरता के कारण घमंडी हो गया और परमेश्वर ने उसे नष्ट कर दिया, उसे अग्नि से भस्म कर दिया, उसे राख बना दिया। क्या यह केवल एक रूपक है या यह एक वास्तविक घटना है? क्या यह घटना उस समय हुई जब पृथ्वी तोहू बोहू बन गई? यशायाह 14 में हमें एक समान कहानी मिलती है। लूसीफर भोर का तारा स्वर्ग से गिर गया। उसने कहा था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊंचा करूंगा, मैं सर्वोच्च के समान बनूंगा। लेकिन उसे अधोलोक में उतार दिया गया, कब्र के गड्ढे में। और जब वह गिरा तो पूरी पृथ्वी कांप उठी, राष्ट्र हिल गए। यह केवल एक आत्मिक पतन नहीं था, यह एक भौतिक आपदा भी थी, और इस आपदा ने पृथ्वी को तोहू बोहू बना दिया। अब हमें यह समझना होगा कि इस विनाश का मतलब क्या था। क्या पृथ्वी पर उस समय जीवन था? क्या वहां प्राणी थे? क्या वहां सभ्यताएं थीं? कुछ प्राचीन यहूदी परंपराएं कहती हैं हाँ। तलमूड में एक कहानी है कि परमेश्वर ने कई दुनिया बनाई और नष्ट की। वह संतुष्ट नहीं था, वह कुछ बेहतर चाहता था, तो उसने प्रयोग किए और हर प्रयोग विफल रहा। अंत में उसने आदम को बनाया और आदम के साथ उसने कहा, यह अच्छा है। लेकिन उससे पहले कितने प्रयोग हुए, अन्य कितनी दुनियाएं बनी और मिटी, हम नहीं जानते। लेकिन तोहू बोहू उन मिटी हुई दुनियाओं का अवशेष हो सकता है। यह विचार डरावना है, लेकिन यह हमें एक गहरी सच्चाई भी सिखाता है। परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। जब विद्रोह होता है तो न्याय आता है और न्याय पूर्ण होता है। कुछ नहीं बचता, केवल खालीपन और अंधकार। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता है। वह नई शुरुआत की तैयारी कर रहा है, वह नई सृष्टि लाने वाला है और अगले 6 दिनों में वह फिर से बनाएगा, प्रकाश लाएगा, जीवन लाएगा, आशा लाएगा और आदम को बनाएगा, एक नई मानवता का प्रतिनिधि। लेकिन आदम भी विफल होगा और फिर से न्याय आएगा, नूह का जल प्रलय और फिर से एक नई शुरुआत। यह चक्र बाइबल में बार बार दोहराया जाता है, पाप, न्याय और फिर छुटकारा। यही परमेश्वर की कहानी है।
यही मानवता की कहानी है। तो क्या हम इस चक्र से बच सकते हैं? क्या हम उन गलतियों से सीख सकते हैं जो आदम से पहले की दुनियाओं ने की? ओ शायद। लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि वे गलतियां क्या थीं। हमें यह समझना होगा कि उन दुनियाओं ने क्या किया जिसने परमेश्वर को इतना क्रोधित किया, और इसके लिए हमें प्राचीन परंपराओं में गहराई से जाना होगा, रब्बी कहानियों में, यहूदी रहस्यवाद में, और वहां हमें कुछ आश्चर्यजनक चीजें मिलेंगी, ऐसी चीजें जो हमारी समझ को चुनौती देंगी। अगला अध्याय हमें उन्हीं परंपराओं के पास ले जाएगा। चैप्टर 4, रब्बी परंपरा और खोई हुई दुनियाएं। प्राचीन यहूदी रब्बी केवल धर्म ग्रंथों की व्याख्या नहीं करते थे, वे गहरे रहस्यों में भी गोता लगाते थे। तलमुड, मिड्राश और कब्बालाह जैसे ग्रंथों में उन्होंने ऐसे विचार लिखे जो आधिकारिक बाइबल में नहीं हैं। उनमें से एक विचार यह है कि हमारी दुनिया पहली दुनिया नहीं है। रब्बियों ने कहा कि परमेश्वर ने हमारी दुनिया से पहले कई दुनियाएं बनाई। कुछ कहते हैं 7 दुनियाएं, कुछ कहते हैं और भी अधिक। हर दुनिया एक प्रयोग थी और हर दुनिया विफल हो गई। क्यों? क्योंकि उनमें दया नहीं थी, या उनमें न्याय नहीं था, या उनमें संतुलन नहीं था। परमेश्वर कुछ सिद्ध बनाना चाहता था, और जब तक वह संतुष्ट नहीं हुआ तब तक वह बनाता और नष्ट करता रहा। मिड्राश रब्बा में एक कहानी है। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, यह आशा करते हैं कि यह दुनिया खड़ी रहेगी। पिछली दुनियाएं खड़ी नहीं रहीं। यह वाक्य चौंकाने वाला है। इसका मतलब है कि हमारी दुनिया एक प्रयोग है, और इससे पहले के प्रयोग असफल रहे। वे दुनियाएं क्यों नष्ट हुईं? क्या उनमें जीवन था? क्या उनमें मनुष्य थे? रब्बी इन सवालों का सीधे जवाब नहीं देते, लेकिन उनके लेखन में संकेत हैं। वे कहते हैं कि पहली दुनियाएं या तो बहुत कठोर थीं या बहुत नरम, या तो केवल न्याय था या केवल दया, और कोई भी चरम स्थिति टिक नहीं सकती। संतुलन जरूरी है, और वह संतुलन केवल हमारी दुनिया में आया। लेकिन यह केवल धार्मिक दर्शन नहीं है, यह एक ऐतिहासिक स्मृति भी हो सकती है। शायद रब्बी किसी पुरानी परंपरा को संरक्षित कर रहे थे। शायद उन्होंने ऐसी कहानियां सुनी थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई थीं, ऐसी कहानियां जो आदम से भी पुरानी थीं, और उन कहानियों में एक भूली हुई दुनिया की स्मृति थी। एक ऐसी दुनिया जो विफल हो गई थी, एक ऐसी दुनिया जिसे परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था और फिर से शुरू किया था। कुछ रब्बी इसे और आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि उन पिछली दुनियाओं में भी आदम जैसे प्राणी थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। वे परमेश्वर के मानक पर खरे नहीं उतरे, तो परमेश्वर ने उन्हें मिटा दिया और फिर से कोशिश की। कब्बालाह में एक अवधारणा है जिसे ओलामोत कदमोनियोट कहते हैं। इसका मतलब है प्राचीन दुनियाएं। ये वे दुनियाएं हैं जो हमारी दुनिया से पहले अस्तित्व में थीं, और उनका कोई निशान नहीं बचा। केवल रहस्यमय लेखन में कुछ संकेत बचे हैं। यह विचार बहुत रहस्यमय लगता है, लेकिन अगर हम इसे उत्पत्ति 1-2 के साथ जोड़ें तो यह समझ में आने लगता है। पृथ्वी तोहू बोहू थी, वह बेडौल और सुनसान बन गई थी। क्या यह उन प्राचीन दुनियाओं में से एक का अवशेष है? क्या यह उस विफल प्रयोग का परिणाम है? और अगर ऐसा है तो उन दुनियाओं में क्या हुआ? उनमें रहने वाले कौन थे? वे कैसे दिखते थे? वे कैसे रहते थे? और उन्होंने क्या किया जिसने परमेश्वर को नाराज किया? रब्बी परंपरा इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती, लेकिन वह हमें एक दिशा देती है। वह हमें बताती है कि बाइबल की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। इतिहास में परतें हैं, छिपे हुए अध्याय हैं, और जो लोग उन अध्यायों को खोजना चाहते हैं उन्हें गहरी खुदाई करनी होगी। धर्म ग्रंथ के बाहर देखना होगा, प्राचीन ग्रंथों में, पुरातात्विक साक्ष्यों में, और मानव स्मृति की गहरी परतों में। एक और दिलचस्प विचार यह है कि कुछ रब्बी कहते हैं कि उन प्राचीन दुनियाओं के कुछ प्राणी बच गए। वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। कुछ छिप गए, कुछ दूसरी जगहों में चले गए, और जब आदम बनाया गया तो वे अभी भी वहां थे, कहीं छिपे हुए, कहीं इंतजार करते हुए। और शायद कैन जब अदन से निकाला गया तो उसने उन्हीं में से कुछ को पाया, नोद की भूमि में।
लेकिन यह केवल अनुमान है, कोई सबूत नहीं, केवल फुसफुसाहट, केवल पुरानी कहानियां। लेकिन कभी कभी पुरानी कहानियों में सच्चाई छिपी होती है, और अगर हम उस सच्चाई को खोजना चाहते हैं तो हमें उन कहानियों को गंभीरता से लेना होगा। तो क्या हम उन प्राचीन दुनियाओं को फिर से खोज सकते हैं? क्या हम उनके अवशेष पा सकते हैं? आज शायद नहीं भौतिक रूप में, लेकिन हम उनकी यादों को खोज सकते हैं। हम उनके प्रभाव को देख सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि वे हमें क्या सिखा सकते हैं। अगला अध्याय हमें कैन की कहानी में ले जाएगा और वहां हमें एक और सुराग मिलेगा, एक ऐसा सुराग जो हमें बताएगा कि शायद आदम अकेले नहीं थे। चैप्टर 5, कैन की यात्रा और नोद के लोग। कैन की कहानी बाइबल में सबसे दुखद कहानियों में से एक है। वह आदम और हव्वा का पहला बेटा था। उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला, ईर्ष्या के कारण, गुस्से के कारण, और परमेश्वर ने उसे शाप दिया। उसे अदन के बगीचे से दूर भेज दिया, उसे नोद की भूमि में भटकने के लिए छोड़ दिया। यह कहानी सबको पता है, लेकिन इसमें एक अजीब विवरण है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। जब कैन नोद गया तो उसने वहां एक स्त्री पाई, उससे विवाह किया और एक शहर बनाया। यह स्त्री कौन थी? यह शहर किसके लिए था? अगर उस समय केवल आदम, हव्वा और कैन थे तो ये और लोग कहां से आए? और परंपरागत जवाब यह है कि आदम और हव्वा के और भी बच्चे थे। उत्पत्ति 5:4 में लिखा है कि आदम के और बेटे बेटियां हुईं, तो शायद कैन ने अपनी बहन से विवाह किया और शहर उसके भाइयों और भतीजों के लिए था। लेकिन यह जवाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जब कैन को शाप मिला तो उसने कहा कि जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया ताकि कोई उसे न मारे। लेकिन वे लोग कौन थे जिनसे कैन डर रहा था? अगर केवल उसके माता पिता और छोटे भाई बहन थे तो वह किससे डर रहा था? यह सवाल हमें एक और संभावना की ओर ले जाता है। शायद नोद में पहले से ही लोग रहते थे, लोग जो आदम की संतान नहीं थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि नोद के लोग एक आदम पूर्व सभ्यता के अवशेष थे। वे उस पुरानी दुनिया से बचे हुए लोग थे, वह दुनिया जो तोहू बोहू बनने से पहले अस्तित्व में थी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसे अदन के बगीचे में रखा, एक विशेष जगह, एक अलग जगह। लेकिन बाकी दुनिया में अभी भी पुराने लोग रह रहे थे, वे लोग जो पहले के युग से बचे थे। और जब कैन निकाला गया तो वह उन्हीं लोगों के बीच गया। उन्हीं के बीच उसने एक स्त्री पाई, उन्हीं के लिए उसने एक शहर बनाया। यह सिद्धांत विवादास्पद है, लेकिन यह कई सवालों का जवाब देता है। अगर हम इस सिद्धांत को स्वीकार करें तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि वे लोग आदम से अलग थे। वे उसकी संतान नहीं थे, वे किसी और नस्ल के थे, शायद एक पुरानी नस्ल, एक ऐसी नस्ल जो तबाही से बची थी। लेकिन वे आध्यात्मिक रूप से आदम से अलग थे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम में जीवन की सांस फूंकी और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह एक विशेष कार्य था। यह आदम को अलग बनाता था। उसमें परमेश्वर की छवि थी, लेकिन नोद के लोगों में शायद यह छवि नहीं थी। वे शारीरिक रूप से मनुष्य थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अलग। यह विचार गहरे धार्मिक सवाल उठाता है। अगर आदम से पहले मनुष्य थे तो क्या उनके पास आत्मा थी? क्या वे परमेश्वर को जानते थे? क्या उनके लिए उद्धार था? बाइबल इन सवालों का जवाब नहीं देती, लेकिन कुछ धर्मशास्त्री कहते हैं कि वे लोग केवल जैविक प्राणी थे, उनमें आध्यात्मिक चेतना नहीं थी, और इसीलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया एक नई शुरुआत करने के लिए, एक ऐसी मानवता बनाने के लिए जो उसके साथ संबंध रख सके, जो उसकी आराधना कर सके, जो उसके स्वरूप में हो। कैन की कहानी में एक और दिलचस्प विवरण है। जब वह नोद गया तो उसने एक शहर बनाया और उसने उस शहर का नाम अपने बेटे हनोक के नाम पर रखा। एक शहर बनाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कई लोग चाहिए, इसके लिए योजना चाहिए, संसाधन चाहिए, संगठन चाहिए। कैन ने यह सब अकेले नहीं किया होगा, उसे मदद मिली होगी, और वह मदद नोद के लोगों से आई होगी। इसका मतलब है कि वे लोग केवल आदिम शिकारी नहीं थे, वे सभ्य थे, वे निर्माण कर सकते थे, वे समाज बना सकते थे।
यह सब कैसे संभव था अगर वे केवल कुछ पीढ़ियों पुराने थे? यह तभी समझ में आता है अगर वे एक पुरानी सभ्यता से आए थे, एक ऐसी सभ्यता जिसके पास ज्ञान और अनुभव था। लेकिन वह सभ्यता कहाँ गई? क्यों बाइबल उसके बारे में नहीं बताती? शायद इसीलिए क्योंकि वह सभ्यता आध्यात्मिक रूप से महत्वहीन थी। बाइबल मोक्ष की कहानी है। यह परमेश्वर और मानवता के बीच संबंध की कहानी है, और वह संबंध आदम से शुरू होता है। नोद के लोग उस कहानी का हिस्सा नहीं थे, वे केवल पृष्ठभूमि थे, इतिहास के हाशिए पर, और इसीलिए उन्हें बाइबल में विस्तार से नहीं बताया गया। लेकिन उनकी मौजूदगी का संकेत है कैन की कहानी में, और अगर हम ध्यान से देखें तो हम और भी संकेत पा सकते हैं। अगला अध्याय हमें एक और प्राचीन स्रोत की ओर ले जाएगा, सुमेरियन राजा सूची। यह एक पुरानी सूची है जो जल प्रलय से पहले के राजाओं को सूचीबद्ध करती है, और वे राजा हजारों साल जिए। यह सूची हमें क्या बताती है? क्या यह केवल मिथक है या इसमें कोई सच्चाई है? हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 6, सुमेरियन राजा सूची का संकेत। प्राचीन मेसोपोटामिया में एक अद्भुत दस्तावेज पाया गया है। इसे सुमेरियन किंग लिस्ट कहा जाता है। यह सूची उन राजाओं को सूचीबद्ध करती है जिन्होंने जल प्रलय से पहले और बाद में शासन किया। लेकिन इस सूची में कुछ बहुत अजीब है। जल प्रलय से पहले के राजाओं ने हजारों साल शासन किया। एक राजा ने 33,000 साल शासन किया, एक और ने 48,000 साल। ये संख्याएं असंभव लगती हैं। कोई भी मनुष्य इतना लंबा जीवन नहीं जी सकता। तो फिर यह सूची क्यों बनाई गई? क्या यह केवल मिथक है या इसमें कुछ सच्चाई छिपी है? कुछ विद्वान कहते हैं कि ये संख्याएं प्रतीकात्मक हैं। वे वास्तविक वर्षों को नहीं दर्शाती, वे शक्ति या वंशों को दर्शाती हैं। लेकिन अन्य विद्वान कहते हैं कि ये संख्याएं किसी पुरानी स्मृति को दर्शाती हैं, एक ऐसे समय की स्मृति जब चीजें अलग थीं, जब लोग लंबा जीते थे, या जब समय को अलग तरीके से मापा जाता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सूची जल प्रलय को एक वास्तविक घटना के रूप में दर्शाती है। जल प्रलय से पहले और बाद में एक स्पष्ट विभाजन है। जल प्रलय के बाद राजाओं का जीवन काल अचानक कम हो जाता है। वे सैकड़ों साल जीते हैं, हजारों नहीं। और फिर धीरे धीरे यह संख्या और कम होती जाती है। यह पैटर्न बाइबल के पैटर्न से मिलता जुलता है। बाइबल में भी जल प्रलय से पहले के लोग सैकड़ों साल जीते थे। आदम 930 साल जिया, मतुशैलह 979 साल, नूह 950 साल। लेकिन जल प्रलय के बाद जीवन काल घटने लगा। अब्राहम 175 साल जिया, मूसा 120 साल, दाऊद और 70 साल, और आज हम केवल 80 या 90 साल जीते हैं। यह घटती हुई उम्र एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाती है। शायद पर्यावरण में बदलाव, या मानव जीव विज्ञान में बदलाव, या आध्यात्मिक स्थिति में बदलाव। सुमेरियन किंग लिस्ट यह भी दिखाती है कि जल प्रलय से पहले दुनिया बहुत अलग थी। वहां राज्य थे, शहर थे, सभ्यताएं थीं, और वे सभ्यताएं बहुत पुरानी थीं, हजारों साल पुरानी। यह बाइबल की समय रेखा से मेल नहीं खाता अगर हम मानें कि आदम पहला मनुष्य था और वह केवल 6,000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन अगर हम गैप थ्योरी को स्वीकार करें तो यह समझ में आता है। अगर आदम से पहले की एक दुनिया थी तो वह दुनिया लाखों साल पुरानी हो सकती है, और सुमेरियन किंग लिस्ट उस पुरानी दुनिया की एक धुंधली स्मृति हो सकती है। कुछ विद्वान सुमेरियन सूची और बाइबल के बीच समानताएं पाते हैं। दोनों में जल प्रलय है, दोनों में लंबी उम्र के लोग हैं, दोनों में सभ्यता का विकास है। यह समानता संयोग नहीं हो सकती। शायद दोनों एक ही घटना की यादों को संरक्षित कर रहे हैं। एक वास्तविक जल प्रलय, एक वास्तविक विनाश और एक वास्तविक पुनर्निर्माण। लेकिन सुमेरियन सूची बाइबल से पुरानी है। यह 4,000 साल पुरानी है, और यह मेसोपोटामिया में लिखी गई थी, वहीं जहां अदन का बगीचा था। यह क्षेत्र मानव सभ्यता का केंद्र था, और वहीं से सबसे पुराने रिकॉर्ड आते हैं। तो क्या सुमेरियन किंग लिस्ट सबूत है कि आदम से पहले सभ्यताएं थीं? शायद पूर्ण सबूत नहीं, लेकिन यह एक मजबूत संकेत है। यह दिखाता है कि प्राचीन लोग मानते थे कि जल प्रलय से पहले
एक लंबा इतिहास था और उस इतिहास में राज्य और राजा थे। यह बाइबल के साथ मेल खाता है अगर हम माने कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच एक अंतराल है। उस अंतराल में वह पुराना इतिहास फिट हो सकता है, वे पुरानी सभ्यताएं, वे लंबी उम्र वाले लोग और वह विनाश जिसने सब कुछ मिटा दिया। यह विचार डरावना और रोमांचक दोनों है। अगर यह सच है तो इतिहास उससे कहीं ज्यादा जटिल है जितना हमने सोचा था। मानवता उससे कहीं ज्यादा पुरानी है जितना हमने सोचा था और परमेश्वर की योजना उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितना हमने सोचा था। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम दूसरे प्रयास हैं। पहले प्रयास विफल हो गए और अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम भी विफल हो सकते हैं। यही बाइबल का संदेश है, चेतावनी, सावधानी और छुटकारे की आशा। अगला अध्याय हमें उस पहले न्याय की गहराई में ले जाएगा, वो न्याय जिसने दुनिया को तोहू बोहू बना दिया। हम देखेंगे कि वह न्याय क्यों आया, क्या हुआ और क्या सबक हम उससे सीख सकते हैं। यह अध्याय सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण होगा। चैप्टर 7। पहला, न्याय और ब्रह्मांडीय विनाश। हर न्याय का एक कारण होता है। परमेश्वर बिना कारण नष्ट नहीं करता। वह धैर्यवान है, वह दयालु है, वह चाहता है कि लोग पश्चाताप करें। लेकिन जब पाप एक सीमा पार कर जाता है तो न्याय आता है और वह न्याय भयानक होता है। हमने नूह के जल प्रलय में यह देखा। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत दुष्टता है। मनुष्य के मन में केवल बुराई थी और परमेश्वर को पछतावा हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया। तो उसने तय किया कि वह सब कुछ नष्ट कर देगा। केवल नूह और उसका परिवार बचा, बाकी सब जल प्रलय में डूब गए। यह एक भयानक न्याय था, लेकिन यह दूसरा न्याय था। पहला न्याय उससे भी बड़ा था, वह न्याय जिसने पृथ्वी को तोहू बोहू बना दिया। वह पहला न्याय कब आया? हम नहीं जानते। शायद लाखों साल पहले, शायद हजारों साल पहले। बाइबल हमें सही समय नहीं बताती, लेकिन वह हमें परिणाम बताती है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। अंधकार गहरे जल पर था, सब कुछ नष्ट हो गया था। यह पूर्ण विनाश की तस्वीर है, नूह के जल प्रलय से भी बदतर, क्योंकि नूह के समय में कम से कम सूरज और चांद थे, लेकिन उत्पत्ति 1:2 में केवल अंधकार था, कोई प्रकाश नहीं। यह एक ब्रह्मांडीय आपदा थी। क्या हुआ था? कुछ विद्वान कहते हैं कि यह लूसीफर के पतन का परिणाम था। जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो स्वर्ग में युद्ध हुआ। प्रकाशित वाक्य 12 में इस युद्ध का वर्णन है। मिकाइल और उसके दूत शैतान और उसके दूतों से लड़े और शैतान हार गया। उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। जब वह गिरा तो पृथ्वी भी प्रभावित हुई। शायद वह प्रभाव इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। यह केवल एक सिद्धांत है, लेकिन यह कई बातों को समझाता है। एक और संभावना यह है कि पहली दुनिया के लोगों ने ही अपने विनाश को बुलाया। शायद वे बहुत घमंडी हो गए। शायद उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। शायद उन्होंने ऐसे पाप किए जो असहनीय थे। उत्पत्ति 6 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किया। उनसे नेफिलिम पैदा हुए। ये नेफिलिम शक्तिशाली और प्रसिद्ध लोग थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह घटना जल प्रलय से पहले की है, लेकिन अन्य कहते हैं कि यह और भी पहले ओल की घटना है। शायद यह पहले न्याय से पहले हुआ और इसी ने न्याय को बुलाया। नेफिलिम कौन थे? हिब्रू में नेफिलिम का मतलब है गिरे हुए या विशालकाय। बाइबल कहती है कि वे बलवान थे, वे प्रसिद्ध थे, लेकिन वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते थे। उनका अस्तित्व एक अप्राकृतिक मिश्रण था, स्वर्गीय और सांसारिक का मिश्रण, और यह मिश्रण परमेश्वर की योजना के खिलाफ था। तो उसने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया और उनके साथ उस पूरी दुनिया को। यह न्यायपूर्ण था। कुछ नहीं बचा, केवल अंधकार और जल। लेकिन क्या नेफिलिम पूरी तरह नष्ट हुए? अनगिनती 13:33 में जब इस्राएली कनान की जासूसी करने गए तो उन्होंने वहां नेफिलिम देखे। वे अनाक की संतान थे, वे बहुत बड़े थे। इसका मतलब है कि नेफिलिम जल प्रलय के बाद भी थे, तो शायद वे पहले न्याय के बाद भी थे। शायद कुछ बच गए, शायद वे छिप गए, या शायद वे दोबारा आए। यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। पहला न्याय
हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। जब विद्रोह होता है तो न्याय आता है और वह न्यायपूर्ण होता है। लेकिन न्याय के बाद परमेश्वर फिर से शुरू करता है। वह नई सृष्टि लाता है, नई आशा, नए लोग। यही उसकी प्रकृति है, न्याय और दया दोनों, कठोरता और प्रेम दोनों। और यही संतुलन हमारी दुनिया को बनाए रखता है। अगर केवल न्याय होता तो हम सब नष्ट हो जाते। अगर केवल दया होती तो पाप फैलता रहता। लेकिन दोनों के साथ हमें एक मौका मिलता है, पश्चाताप का, परिवर्तन का, छुटकारे का। तो क्या हम उस मौके का उपयोग करेंगे, या हम भी उन पुरानी सभ्यताओं की तरह विफल होंगे? यह हमारी पसंद है। अगला अध्याय हमें उन आदम पूर्व प्राणियों की प्रकृति के बारे में बताएगा। वे कैसे थे, वे कैसे अलग थे, और क्यों परमेश्वर ने आदम को बनाने का फैसला किया। चैप्टर 8, आदम पूर्व प्राणियों की प्रकृति। अगर आदम से पहले मनुष्य थे तो वे कैसे थे? क्या वे हमारे जैसे दिखते थे? क्या वे हमारी तरह सोचते थे, या वे कुछ अलग थे? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वे हमसे अलग थे तो फिर आदम की विशेषता क्या थी? क्यों परमेश्वर ने एक नया मनुष्य बनाने का फैसला किया? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम को धूल से बनाया, फिर उसने उसमें जीवन की सांस फूंकी और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह बहुत विशेष शब्द है, जीवित प्राणी। हिब्रू में नेफेश चय्याह। इसका मतलब केवल जीवित प्राणी नहीं, इसका मतलब आत्मा वाला प्राणी है, एक ऐसा प्राणी जो आध्यात्मिक है। कुछ विद्वान कहते हैं कि आदम पूर्व मनुष्यों में यह आत्मा नहीं थी। वे केवल शारीरिक प्राणी थे। वे खा सकते थे, पी सकते थे, सोच सकते थे, काम कर सकते थे, लेकिन वे परमेश्वर को नहीं जान सकते थे। उनमें वह आध्यात्मिक चिंगारी नहीं थी। वे जानवरों से अधिक विकसित थे, लेकिन आदम से कम। वे एक पुराने मॉडल के मनुष्य थे, एक ऐसा मॉडल जो अधूरा था, और इसीलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। एक नया मॉडल, एक पूर्ण मॉडल, एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की छवि में हो। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार बनाएं। यह वाक्य बहुत गहरा है। छवि का मतलब केवल शारीरिक समानता नहीं, इसका मतलब आध्यात्मिक समानता है। आदम में परमेश्वर की कुछ विशेषताएं थीं: रचनात्मकता, नैतिक समझ, स्वतंत्र इच्छा, परमेश्वर के साथ संवाद करने की क्षमता। ये सभी चीजें आदम को अलग बनाती थीं, और ये सभी चीजें आदम पूर्व मनुष्यों में नहीं थीं। लेकिन आदम पूर्व मनुष्य बुद्धिमान तो थे। वे शहर बना सकते थे। कैन ने नोद में एक शहर बनाया और उसके लिए उसे स्थानीय लोगों की मदद मिली। इसका मतलब है कि वे लोग तकनीकी रूप से सक्षम थे। वे संगठित हो सकते थे, वे साथ मिलकर काम कर सकते थे। शायद उनके पास भाषा भी थी, शायद उनके पास कला भी थी, लेकिन उनके पास धर्म नहीं था। वे परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, क्योंकि वे उसे जानते ही नहीं थे। उनमें वह आध्यात्मिक आयाम नहीं था। कुछ धर्मशास्त्री इसे इस तरह समझाते हैं: आदम पूर्व मनुष्य होमो सेपियंस थे, जैविक रूप से आधुनिक मनुष्य, लेकिन आदम होमो डिवाइनस था, दिव्य मनुष्य। वह पहला मनुष्य था जिसमें परमेश्वर की छवि थी, और उसी से सच्ची मानवता शुरू हुई। आदम की संतानें परमेश्वर को जान सकती थीं, वे उसकी आराधना कर सकती थीं, वे पाप कर सकती थीं और छुटकारा पा सकती थीं। यह सब आदम पूर्व मनुष्यों के लिए संभव नहीं था। वे एक अलग श्रेणी के थे। यह विचार बहुत से सवाल खड़े करता है। अगर आदम पूर्व मनुष्यों में आत्मा नहीं थी तो क्या वे पाप कर सकते थे? क्या उन्हें उद्धार की जरूरत थी? बाइबल इन सवालों का जवाब नहीं देती, लेकिन धर्मशास्त्र एक संभावित जवाब देता है। पाप केवल तब होता है जब नैतिक जिम्मेदारी हो। अगर आदम पूर्व मनुष्यों में नैतिक चेतना नहीं थी तो वे पाप नहीं कर सकते थे। वे केवल जानवरों की तरह काम करते थे। उनके कार्यों का कोई आध्यात्मिक परिणाम नहीं था, और इसीलिए उन्हें उद्धार की जरूरत नहीं थी। मोक्ष की कहानी आदम से शुरू होती है, क्योंकि पाप की कहानी भी आदम से शुरू होती है। लेकिन अगर आदम पूर्व मनुष्यों ने पाप नहीं किया तो उन्हें नष्ट क्यों किया गया? शायद उन्हें नष्ट नहीं किया गया, बल्कि बदल दिया गया। शायद वे धीरे धीरे विलुप्त हो गए, जैसे नियंत्रथल विलुप्त हुए।
या शायद वे आदम की संतानों में मिल गए। कैन ने एक आदम पूर्व स्त्री से विवाह किया। उसकी संतानों में दोनों का खून था। धीरे धीरे आदम का खून फैलता गया और आदम पूर्व मनुष्य गायब हो गए। आज हम सब आदम की संतान हैं। हम में परमेश्वर की छवि है। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं। अगला अध्याय हमें उस ज्ञान के बारे में बताएगा जो आदम पूर्व सभ्यताओं के पास था। वह ज्ञान जो खतरनाक था, वह ज्ञान जो उनके पतन का कारण बना, और वह ज्ञान जो आज भी छिपा हुआ है। चैप्टर 9। निषिद्ध ज्ञान और पतन ज्ञान शक्ति है, लेकिन हर ज्ञान अच्छा नहीं होता। कुछ ज्ञान खतरनाक होता है, कुछ ज्ञान विनाशकारी होता है। अदन के बगीचे में 2 पेड़ थे, जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुम हर पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन मर जाओगे। यह एक आदेश था, एक चेतावनी, लेकिन आदम और हव्वा ने नहीं सुना। उन्होंने फल खाया और उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें ज्ञान मिला, लेकिन साथ में मृत्यु भी आई, पाप भी आया और निर्वासन भी। यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन क्या यह पहली बार था जब यह हुआ, या यह पहले भी हुआ था? क्या आदम पूर्व सभ्यताओं ने भी निषिद्ध ज्ञान की तलाश की थी? अन्य कुछ प्राचीन ग्रंथ इसका संकेत देते हैं। हनोक की किताब, जो बाइबल में नहीं है लेकिन बहुत पुरानी है, एक अलग कहानी बताती है। वह कहती है कि स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाया। उन्होंने उन्हें जादू सिखाया, हथियार बनाना सिखाया, श्रृंगार करना सिखाया और सितारों के रहस्य सिखाए। यह ज्ञान मनुष्यों को नहीं दिया जाना चाहिए था। यह बहुत शक्तिशाली था और मनुष्यों ने इसका दुरुपयोग किया। हनोक की किताब कहती है कि इस ज्ञान ने पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया। मनुष्य दुष्ट हो गए, हिंसा फैल गई और परमेश्वर ने जल प्रलय भेजकर सब कुछ नष्ट कर दिया। यह कहानी उत्पत्ति 6 से मिलती जुलती है, लेकिन यह अधिक विस्तार देती है। यह बताती है कि क्यों जल प्रलय आया, और वह कारण था निषिद्ध ज्ञान। ज्ञान जो मनुष्यों के लिए नहीं था, ज्ञान जिसने उन्हें घमंडी बना दिया, ज्ञान जिसने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। क्या यही आदम पूर्व सभ्यताओं के पतन का कारण था? ओ शायद। अगर वे सभ्यताएं बहुत उन्नत थीं, तो उनके पास बहुत ज्ञान रहा होगा। वे प्रकृति को नियंत्रित कर सकते थे। वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ सकते थे। शायद वे आनुवंशिकी में हेरफेर कर सकते थे। शायद उन्होंने नेफिलिम बनाए। वे विशालकाय संकर प्राणी, और यह सब परमेश्वर की योजना के खिलाफ था। यह सृष्टि की पवित्रता का उल्लंघन था, और इसीलिए न्याय आया। आज भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम भी निषिद्ध ज्ञान की खोज कर रहे हैं। हम आनुवंशिकी में हेरफेर कर रहे हैं। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना रहे हैं। हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और मृत्यु को हराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह अच्छा है, या हम फिर से वही गलती कर रहे हैं जो आदम पूर्व सभ्यताओं ने की? क्या हम फिर से न्याय को बुला रहे हैं? ये सवाल बहुत गंभीर हैं और हमें इनका जवाब खोजना होगा। बाइबल हमें चेतावनी देती है। नीति वचन 3:5-7 में लिखा है, अपनी समझ पर भरोसा मत करो, अपने सारे मन से परमेश्वर पर भरोसा करो। यह संदेश स्पष्ट है। हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी समझ अधूरी है। अगर हम केवल अपने ज्ञान पर भरोसा करें तो हम भटक जाएंगे। हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है, उसका मार्गदर्शन, उसकी सीमाएं, क्योंकि वह जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। वह जानता है कि कौन सा ज्ञान हमारे लिए सुरक्षित है और कौन सा खतरनाक। आदम पूर्व सभ्यताओं ने यह सीमा पार कर ली। उन्होंने सोचा कि वे सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर के बराबर बन सकते हैं। यही लूसीफर का पाप था, यही आदम का पाप था, और यही हर युग का प्रलोभन है। घमंड, अहंकार और विद्रोह। लेकिन परमेश्वर इसे बर्दाश्त नहीं करता। जब घमंड चरम पर पहुंचता है तो न्याय आता है, और हर बार इतिहास फिर से शुरू होता है। एक नई शुरुआत, एक नई आशा। अगला अध्याय हमें उन साक्ष्यों के बारे में बताएगा जो दबाए गए हैं। वे पुरातात्विक खोजें जो आदम पूर्व सभ्यताओं की ओर इशारा करती हैं, लेकिन जिन्हें छिपाया गया है। क्यों? क्योंकि वे धर्म की नींव को हिला सकते हैं।
चैप्टर 10 दबाए गए साक्ष्य और विसंगतियां। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और कभी-कभी कुछ सच्चाइयां दबा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे असुविधाजनक होती हैं, क्योंकि वे स्थापित कहानियों को चुनौती देती हैं, क्योंकि वे लोगों के विश्वास को हिला सकती हैं। अगर आदम पूर्व सभ्यताओं का सबूत है तो वह कहाँ है? क्यों हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता? क्यों संग्रहालयों में नहीं दिखाया जाता? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे साक्ष्य हैं, लेकिन उन्हें दबाया गया है, छिपाया गया है या अनदेखा किया गया है। पिछली सदी में कुछ अजीब खोजें हुई हैं, ऐसी कलाकृतियां जो किसी झात सभ्यता से मेल नहीं खाती, ऐसी संरचनाएं जो बहुत गहराई में दबी हैं, ऐसे शिलालेख जो अज्ञात भाषाओं में हैं। कुछ उदाहरण: तुर्की में गोबेकली टेपे। यह स्थल 12,000 साल पुराना है। यह सबसे पुराना मंदिर परिसर है, लेकिन उस समय मनुष्य शिकारी संग्रह करता थे। उन्हें ऐसी विशाल संरचनाएं बनाने का ज्ञान नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया। कैसे? क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक पुरानी सभ्यता का अवशेष है। मिस्र में पिरामिड। आधिकारिक इतिहास कहता है कि वे 4,000 साल पुराने हैं, लेकिन कुछ भूवैज्ञानिक कहते हैं कि स्फिंक्स में पानी के कटाव के निशान हैं और मिस्र में आखिरी बार भारी बारिश 10,000 साल पहले हुई थी। अगर यह सच है तो स्फिंक्स बहुत पुराना है। किसने इसे बनाया और क्यों इतिहास इसे स्वीकार नहीं करता? क्योंकि यह स्थापित समय रेखा को तोड़ देता है। यह सवाल खड़े करता है। दक्षिण अमेरिका में पूमा पंखू। यह स्थल बोलीविया में है। वहां विशाल पत्थर के ब्लॉक हैं जो बहुत सटीकता से कटे हुए हैं, इतनी सटीकता कि आधुनिक मशीनों के बिना यह असंभव लगता है। कौन सी सभ्यता ने यह बनाया और कब? पारंपरिक इतिहास कहता है कि यह तिवानाकू सभ्यता थी, लेकिन कुछ इंजीनियर कहते हैं कि यह तकनीक उस समय संभव नहीं थी। तो क्या यह और भी पुरानी है? क्या यह किसी भूली हुई सभ्यता की रचना है? समुद्र के नीचे भी रहस्यमय संरचनाएं पाई गई हैं। जापान के पास योनागुनी स्मारक। यह एक विशाल पत्थर की संरचना है जो समुद्र तल पर है। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्राकृतिक है, लेकिन अन्य कहते हैं कि इसमें सीढ़ियां और दीवारें हैं। अगर यह मानव निर्मित है तो यह कब बना और किसने बनाया? यह समुद्र के नीचे कैसे गया? शायद समुद्र का स्तर बढ़ा। शायद यह हजारों साल पुराना है। शायद यह एक डूबी हुई सभ्यता का हिस्सा है। ये सभी खोजें पारंपरिक इतिहास को चुनौती देती हैं और इसीलिए उन्हें अक्सर खारिज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये केवल असामान्यताएं हैं या प्राकृतिक संरचनाएं या गलत व्याख्या। लेकिन अगर हम इन सभी को एक साथ देखें तो एक पैटर्न उभरता है, एक पुरानी सभ्यता का पैटर्न, एक ऐसी सभ्यता जो आधिकारिक इतिहास में फिट नहीं बैठती, एक ऐसी सभ्यता जो शायद आदम से पहले की थी। लेकिन इस साक्ष्य को क्यों दबाया जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह धार्मिक कारणों से है। अगर आदम पहला मनुष्य नहीं था तो बाइबल गलत है, और अगर बाइबल गलत है तो ईसाई धर्म की नींव हिल जाती है। तो चर्च और धार्मिक नेता इन साक्ष्यों को नकारते हैं या अनदेखा करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि यह वैज्ञानिक अहंकार है। वैज्ञानिक स्थापित सिद्धांतों को बदलना नहीं चाहते। उन्हें नए साक्ष्य स्वीकार करने में कठिनाई होती है, तो वे उन्हें खारिज कर देते हैं। सच्चाई शायद दोनों के बीच में है, और शायद अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। जमीन के नीचे, समुद्र के नीचे, रेगिस्तान में, जंगलों में। और एक दिन जब वह सब बाहर आएगा तो हमें इतिहास को फिर से लिखना होगा, बाइबल को फिर से समझना होगा और अपनी जगह को फिर से परिभाषित करना होगा। अगला और अंतिम अध्याय हमें आदम की असली भूमिका के बारे में बताएगा। वह पहला मनुष्य नहीं था, वह नई शुरुआत था, और यही उसकी महानता है। चैप्टर 11। आदम एक नई शुरुआत के रूप में आदम को वो पहला मनुष्य कहा जाता है, लेकिन शायद उसे पहला नया मनुष्य कहना अधिक सही होगा। अगर हमने अब तक जो सीखा है वह सच है तो आदम एक पुनः आरंभ था। परमेश्वर ने पहले भी कोशिश की थी, पहले भी मनुष्य बनाए थे, लेकिन वे विफल रहे। उनमें कुछ कमी थी, तो परमेश्वर ने फिर से शुरुआत की। उसने आदम को बनाया और इस बार उसने कुछ अलग किया।
उसने अपनी छवि को आदम में डाला, उसे जीवन की सांस दी, उसे अदन के बगीचे में रखा, एक विशेष जगह, एक पवित्र जगह, एक ऐसी जगह जहां वह परमेश्वर के करीब रह सके। अदन केवल एक बगीचा नहीं था, यह एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला थी, एक ऐसी जगह जहां नया मनुष्य विकसित हो सके, जहां वह परमेश्वर को जान सके, उससे बात कर सके, उसकी आज्ञाओं को सीख सके और सही और गलत के बीच चुनाव कर सके। बाकी दुनिया अभी भी पुरानी थी, वहां अभी भी आदम पूर्व लोग थे, लेकिन अदन अलग था। वह एक नई सृष्टि का केंद्र था और आदम उस नई सृष्टि का पहला प्रतिनिधि था। लेकिन आदम भी विफल हो गया। उसने निषिद्ध फल खाया, उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप संसार में आ गया। फिर उसे अदन से निकाल दिया गया। वह बाकी दुनिया में चला गया, उन लोगों के बीच जो आदम पूर्व थे, और धीरे धीरे उसकी संतानें फैलती गईं। उसका खून मिलता गया और नई मानवता का जन्म हुआ। आज हम सब उस नई मानवता का हिस्सा हैं। हम में आदम का खून है, हम में परमेश्वर की छवि है। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, लेकिन हम पाप करने वाले भी हैं। आदम का पाप हम तक पहुंचा। रोमियो 5:12 में पौलुस कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, तो सब मनुष्य मर गए क्योंकि सब ने पाप किया। यह आदम की विरासत है, पाप और मृत्यु। लेकिन आदम की विरासत में एक और चीज भी है, छुटकारे की आशा। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को त्यागा नहीं, उसने उसके लिए एक योजना बनाई, उद्धार की योजना। और वह योजना यीशु मसीह में पूरी हुई। यीशु को दूसरा आदम कहा जाता है। पहले आदम ने पाप किया और मृत्यु लाई, लेकिन दूसरा आदम आज्ञाकारी रहा और जीवन लाया। पहले आदम ने स्वर्ग खो दिया, लेकिन दूसरा आदम उसे वापस खोलता है। यह परमेश्वर की कहानी है, पतन और छुटकारा, न्याय और दया, मृत्यु और पुनरुत्थान। और हम सब इस कहानी का हिस्सा हैं। हम आदम की संतान हैं, पापी हैं, लेकिन हम यीशु में नए हो सकते हैं। हम छुटकारा पा सकते हैं, हम जीवन पा सकते हैं। तो आदम पूर्व सभ्यताओं की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर धैर्यवान है, वह कोशिश करता रहता है, वह हार नहीं मानता। पहली दुनियाएं विफल हुईं, लेकिन उसने फिर से कोशिश की। आदम विफल हुआ, लेकिन परमेश्वर ने छुटकारे की योजना बनाई। और हम भी विफल होते हैं बार बार, लेकिन परमेश्वर अभी भी हमें मौका देता है। वह अभी भी हमें प्यार करता है, वह अभी भी हमें बचाना चाहता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम अनोखे हैं। हम केवल जैविक प्राणी नहीं हैं, हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। हम में आत्मा है, हम परमेश्वर को जान सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं। यह वह चीज है जो हमें विशेष बनाती है, और यही वह चीज है जो हमें जिम्मेदारी देती है। हमें सही चुनाव करने हैं, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, हमें उसके साथ चलना है। आदम पूर्व सभ्यताओं ने यह नहीं किया। या तो उनमें वह क्षमता नहीं थी, या उन्होंने गलत चुनाव किए और वे नष्ट हो गईं। लेकिन हमारे पास अभी भी मौका वो है। हम अभी भी चुन सकते हैं, जीवन या मृत्यु, आशीष या श्राप, परमेश्वर या विद्रोह। यह हमारी पसंद है, और इस पसंद पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। हमारी व्यक्तिगत भविष्य, हमारी सभ्यता का भविष्य, और शायद इस पूरी दुनिया का भविष्य। तो आज आप क्या चुनेंगे? क्या आप उन पुराने रास्तों पर चलेंगे जो विनाश की ओर ले जाते हैं, या आप नए रास्ते पर चलेंगे जो यीशु ने खोला है, वह रास्ता जो जीवन की ओर ले जाता है? यह सवाल केवल धार्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का सवाल है, और इसका जवाब हर व्यक्ति को खुद देना है। इतिहास की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा है, खोई हुई दुनियाएं, भूली हुई सभ्यताएं और दबाए गए सच। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सच यह है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और वह चाहता है कि हम उसके साथ रहें हमेशा के लिए। यही असली कहानी है, यही असली आशा है।